Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट रुकना बेटा बस. कैमरा ऑन कर लिया भाई. अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं. कौन कौन एब्सेंट है आज भाई? धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं. धीरे धीरे बच्चे कैसे आ रहे हैं? सर वाले मेथड से आ रहे हैं या खुद से आ रहे हैं पढ़ने के लिए? Good evening, ma'am. ये क्या है वाई आर के एच? सर के बोलने से गुड इवनिंग बेटा. बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करवा दी थी. क्या क्या चीज होती है बेटा? पहला पॉइंट क्या लिखा था हमने? लार्ज स्केल कल्चर पे होता है. दूसरा पॉइंट कहाँ होगा? जिस जगह पे होता है. पहला पॉइंट क्या है? ये आपका लार्ज स्केल प्रोसेस है जिस कंटेनर में होती है, विच इज नोन एज बायो रिएक्टर. क्या कहते हैं हम उसको? बायो रिएक्टर, या फिर और क्या कहेंगे इसको? बायो फर्मेंटर. बायो रिएक्टर कब बोलेंगे? जब ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस है. नो शैलजा बेटा, सीरियल्स नहीं देखती हूँ मैं. ठीक है. बायो फर्मेंटर कब बोलेंगे? जब ऑक्सीजन की क्या होगी? एब्सेंट होगी. ठीक है, इन दैट कंडीशन. एक चलो पेन टैब में कुछ फिर से खराबी आ रही है. कैपेसिटी कितनी होती है वेसल्स की? अगर इस बायो रिएक्टर की कैपेसिटी की बात करें तो 1000 लीटर और मोर. ठीक है, इससे ज्यादा की भी कैपेसिटी हो सकती है. क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकली कन्वर्ट कर रहे हैं. किसमें? प्रोडक्ट में. रॉ मटेरियल लिया, इसके अंदर डाला और बायोलॉजिकल प्रोसेस करके इट हैज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, हमारा स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो था उसमें कन्वर्ट हो गया. ठीक है. इट कुड बी ईदर, क्या होगा ये आपका? ईदर द सेल और सम, क्या हो सकता है आपका? सेल के प्रोडक्ट हो सकते हैं. ठीक है. और क्या हो सकता है? ये आपका कंटामिनेशन फ्री होगा. यस, लास्ट पॉइंट क्या होगा? कंटामिनेशन फ्री होगा. दैट मीन्स कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा? इट विल फॉलो द स्टेराइल कंडीशन. क्या क्लियर ये सारी चीजें? बताओ भाई, क्लियर? यस मैम. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आ जाओ. अब बायो रिएक्टर के टाइप पे आते हैं. हेलो शैलजा. अरे स्पॉटलाइट नहीं है अभी, ऐसा कर दिया. थैंक यू अश्मिता याद दिलाने के लिए बेटा. ठीक. क्लियर इतना याद तक? आ जाओ. टाइप की बात करें, दो तरीके के आपके होते हैं. पहला हम पढ़ते हैं कौन सा? स्टेराइल टैंक बायोरिएक्टर. और दूसरा कौन सा था? स्पाइस्ड. ठीक है. चलो, स्टेराइल टैंक रिएक्टर की बात करें तो एक गंदा सा डायग्राम मैम ड्रॉ करेंगी अभी. और तुमको सहना पड़ेगा. कैसा होता है बेटा ये आपका? सिलेंड्रिकल होता है, बट बेस विल बी, बेस कैसा होगा? इस तरीके से कर्व्ड बेस होता है. ठीक है. बेस कैसा होगा? ये ऐसा कर्व्ड बेस होता है. ठीक है. तो एक सिलेंड्रिकल टैंक है, बढ़िया सिलेंड्रिकल टैंक, जिसमें क्या है आपका? बेस कैसा है? कर्व्ड है. ठीक है. किस लिए कर्व्ड बेस है आपका? ये कर्व्ड बेस क्यों रखा गया है यहाँ पे? फॉर द प्रॉपर मिक्सिंग. काम क्या है इसका? प्रॉपर मिक्सिंग. आज ही जीएमओ भी शुरू करा दूं, जैसा तुम लोग कहो. ये दिवाली के बाद तो दिवाली ऑफ हो रहे हैं तुम लोगों के?
यस मैम। यस मैम, मैम परसों से छुट्टी है। कब से कब तक की छुट्टी है? 22 से 28। 22 डे बताओ, डे। मैम 22 से 27 तक। बड़ी छुट्टियां हैं भाई। सैटरडे से। यहाँ वाली क्लास की भी? नो मैम, मैम स्कूल की। तब क्या कुछ। यहाँ क्या होगा, एक मोटर लगी होगी इस जगह पे, ठीक है। मोटर काम क्या करेगी? मोटर या फिर इसी को क्या बोला जाता है आपका? रोटेटर, एजिटेटर। और यहाँ पे क्या लगे होते हैं इस तरीके से? फैंस लगे होते हैं, ठीक है। क्या लगे होते हैं यहाँ पे इस तरीके से? फैंस, ब्लेड्स लगी होती है। जो क्या करता है आपका, यहाँ क्या काम करेगा? ये रोटेट करवाएगा, ठीक है। और किसको रोटेट कराएगा? यहाँ पे भरा होगा बहुत सारा क्या, बताओ भाई? कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया किस लिए? एज अ न्यूट्रिटिव मीडिया है, जहां पे आपका ये जो कुछ भी रॉ मटेरियल डाला है वो क्या करेगा? 7 डेज की हॉलीडे, बढ़िया, एंजॉय योर हॉलीडेज बेटा, ठीक है। क्या करवाएगा? ये मोटर स्टार्ट करेंगे तो ये जो पूरा आपका एजिटेटर है वो घूमने लग जाएगा बेटा, और जितना आपका कल्चर मीडिया यहाँ पे पड़ा है, जो भी आपके रॉ मटेरियल है, उनमें सारी चीजें क्या हो जाएंगी? प्रॉपर मिक्स हो जाएंगी। फिर लास्ट में यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है? एक नोजल लगा हुआ होता है, जहां से क्या आता है आपका? स्टीराइल एयर, मतलब ऑक्सीजन आ रही है। स्टीराइल एयर, एयर भी क्या? ऑक्सीजन आ रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ होगा? एसिड बेस रेगुलेटर। एसिड बेस रेगुलेटर का मतलब क्या है? पीएच को मेंटेन किया जाएगा जिससे, ठीक है। जितना स्पेसिफिक पीएच पर्टिकुलर का होना चाहिए, वहां पे क्या करेंगे? उतना ऐड कर देंगे, ठीक है। बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो पढ़ तो लिया ही है, अच्छा सा टेस्ट देना। कब है टेस्ट? इस वाले संडे को। चलो, और एक यहाँ पे क्या लगा रहता है बेटा? स्टीम जाने के लिए एक लगा होगा क्या? स्टीम दी जाएगी, जिससे क्या जाएगा आपका? गर्मी से अगर कोई पैथोजन यहाँ पे ग्रो हो गया है तो वो क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, फॉर स्टरलाइजेशन। यही है, ठीक है। और कुछ छूटा क्या यहाँ पे? यहाँ एक और ब्लेड लगी होगी, विच इज फॉर, क्या करेगा ये आपका? फोम को क्या करेगा यहाँ पे? क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से बता दो। फोम कंट्रोलर, क्या नाम लिखा हुआ डायग्राम में? बता दो भाई, भूल गई। फोम ब्रेकर, यस, थैंक यू मानवी। क्या नाम है बेटा इसका? फोम ब्रेकर, ठीक है। फोम क्या करेगा? ये जितनी बार ये तेजी से घूमेगा उतनी बार क्या करेगा? फोम जनरेट करेगा। तो फोम ब्रेकर ऊपर से क्या कर देगा? उस फोम को ब्रेक कर देगा, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई या किसी भी कंटेंट के मिक्स होने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आया समझ में? क्लियर? दूसरी चीज, ऑक्सीजन जा रही है, मतलब इस बायोरिएक्टर में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी तरीके से दी जाएगी, ताकि हर एक जगह प्रॉपर वे में क्या हो जाए? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थ्रू आउट बनी रहे। क्या यहां तक डन सारे बच्चों का? नेक्स्ट कर दूं? टॉपिक का नेम बताना। चेक भी कर लीजिएगा एक बार सब पढ़ के। आज के टॉपिक का नाम आयुषी बायोरिएक्टर है बेटा। डन एवरीवन? चलो, पार्ट्स की बात करें, क्या क्या चीजें पढ़ी यहाँ पे हमने? पहला चीज एजिटेटर, जो आपका रोटेटर लगा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? एजिटेटर बोलते हैं। क्या दिया रहेगा? मतलब कोई भी एक प्रॉपर बायोरिएक्टर होगा तो उसमें ये सारे पार्ट्स होंगे ही होंगे, तभी वो बायोरिएक्टर कहलाएगा। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। और क्या होना चाहिए? फॉर्म कंट्रोल सिस्टम,
ठीक है। और क्या होना चाहिए, एक टेम्परेचर कंट्रोल लगा होना चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और एक क्या होना चाहिए आपका, पीएच कंट्रोल सिस्टम। और क्या होना चाहिए आपका, सैम्पलिंग पोर्ट। अरे श्रेया भी अभी आई है क्या? नो मैम, मैम भेजना भूल गई थी। अरे इतनी देर में आता है। थैंक यू बेटा, मन बड़ा कर दिया तुमने। वाटर, हाँ, कोल्ड वाटर के सर्कुलेशन दिए जाते हैं बेटा। प्रॉपर्टी होती है इसकी, क्योंकि रोटेट हो रही है कोई चीज तो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है। आज काफी सारे बच्चे हैं जो सब अटेंटिव है ना, सारे अटेंटिव वाले, क्योंकि माइक और वो दोनों लगे हुए हैं। गुड। कैमरा हिल रहा है क्यों भाई, क्यों हिल रहा है कैमरा, क्या हो गया ऐसा कैमरा को यार? आज बहुत दिक्कत हो रही है, आज तो पूरा ही सॉफ्टवेयर ही चला गया था। अभी भी हिल रहा है? मैम जब आप राइट कर रहे हो तब हिल रहा है। जब मैं लिख रही हूँ हिल रहा है ऐसा? टेबल मूव हो रही है क्या? राइट, अब नहीं हिलना चाहिए, अब नहीं हिल रहा होगा ना? अभी ठीक है? मैम a little bit. अच्छा, मैसेज सर से मेहनत किए बिना, करवाए बिना तुम लोगों को चार्ज नहीं पाई। सैम्पलिंग पोर्ट से क्या डालोगे? वाइब्रेशन से हो रही है मेरी आवाज का वाइब्रेशन। सैम्पलिंग पोर्ट से क्या डालेंगे बेटा? सैंपल डालेंगे, ठीक है। और रोटेट करवाएंगे। जब रोटेट कोई चीज होती है, क्या कह दिया पायल तुमने? ओ माय गॉड, मुझे लगा मुझे ही देखते बेटा। चलो, अब जब बेटा रोटेट होगा, जो क्वेश्चन पूछा था रितिका ने, जैसे ही ये रोटेट होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन जनरेट होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ने के चांसेस हैं। तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे अंदर सिस्टम लगा रहता है, जिसमें कोल्ड वाटर के सर्कुलेशन दिए जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बढ़ने नहीं पाएगा, ठीक है। Yes मैम। मुझे भी देखते हो। दूसरा यहाँ पे कौन सा होता है आपका? बायोरिएक्टर की प्रॉपर्टी लिख लें। क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ लिखना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ, स्लाइड देखो सारे बच्चे, वो नहीं हिल रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ बायोरिएक्टर, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे खुद भी नहीं पता। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हो जाएगी मतलब? तो बेटा फिर तनिष्का स्लाइड कौन देखता है? क्या कहना चाह रही ऋतिका? मैम मैं ये बोल रही हूँ, जब फॉर्म बनेगी तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं हो जाएगी? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कोई वो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में जब तक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी नहीं तब तक निकलने का कोई चांस नहीं है ना। डिपेंड करता है कि कोई सा ऐसा रिएक्शन हो रहा हो जहां पे क्या हो रहा हो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही हो। ओके मैम। ठीक है, चलो। प्रॉपर्टी एक होता है आपका स्पार्ज्ड वाला, वो यहाँ लिखा दूं। स्पार्ज्ड वाले में क्या है? बबल के फॉर्म में क्या दिए जा रहे हैं? सीधे ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, स्टीराइल बबल्ड के फॉर्म में दी जा रही है स्टीराइल, लेकिन किस फॉर्म में है? एयर बबल, ठीक है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में दी जा रही है बेटा? एयर बबल के फॉर्म में दी जाती है, फॉर इंक्रीज द सरफेस एरिया,
सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इससे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसमें सारा मैकेनिज्म सेम वैसा ही होगा। मतलब इसीलिए यहाँ पार्ट्स लिखे कि भाई एजिटेटर भी होगा, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी होगा, फोम कंट्रोलर भी होगा, टेम्परेचर कंट्रोल होगा, पीएच कंट्रोल सिस्टम होंगे, सैम्पलिंग पोर्ट होंगे, एवरीथिंग इज देयर। बस ये जो ऑक्सीजन दी जा रही थी वो कैसी होगी आपकी, बबल फॉर्म में होगी। ठीक है, इस पांच वाले में बस इतना सा डिफरेंस है। ठीक, डन एवरीवन, बताओ। यस मैम। प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या होगा तुम्हारा, कंडीशन शुड बी स्टेराइल। ये इसका पहला कंडीशन है कि भाई जो हम बायोरिएक्टर यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, फिर प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए कुछ सारी चीजों का, प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ पीएच। ठीक है, पहली बात एसिड बेस का मेंटेनेंस होना चाहिए, सही सही पीएच सही होना चाहिए, प्रेशर सही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आपका, टेम्परेचर, और क्या चीज होनी चाहिए आपका, एरेशन। एरेशन मतलब ऑक्सीजन जो दी जा रही है वो प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर वे से जानी चाहिए, और क्या होना चाहिए, फोम रिमूवल एजेंट होने चाहिए। ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, न्यूट्रिएंट मीडिया जो डाल रहे हैं हम अपना कल्चर मीडिया उसमें, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, फिर आपका एक एंटी फोमिंग एजेंट होता है। एंटी फोमिंग एजेंट का मतलब क्या है, फोम बनने ही ना दे, है ना। कुछ ऐसे एजेंट डाल दो कि चाहे वो जितना रोटेट करे फोम बने ही नहीं, और जो बन जाएगा उसको फोम रिमूवल से अलग कर देंगे। ठीक है, ताकि प्रोसेस एकदम कंटिन्यूअसली मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे सर्कुलेशन दिए जाते हैं किसके बेटा, सर्कुलेशन ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक, और किस लिए दिए जा रहे हैं, टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ हीट। कहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, रोटेटर के घूमने से जो हीट जनरेट हो रही है उसको नलिफाई करने के लिए। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, सप्लाई द प्रॉपर O2 in case of aerobic fermenter। एरोबिक फर्मेंटर का मतलब क्या है बेटा, जहां ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है, ठीक है, वहां पे क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऑक्सीजन जानी चाहिए, जहां एरोबिक कंडीशन का काम हो रहा है। ठीक है, बाकी जहां नहीं होगा वहां क्या होगा आपका, अनएरोबिक। ठीक है, डन कर लिया ये वाली स्लाइड सबने। फिर आता है बेटा, स्लाइड प्लीज। कर लो। डन मैम, थैंक यू। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, क्या है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, भाई लैब में इतना सारा काम हो गया, अब इसके आगे का जो भी काम होगा वो किसमें आता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है। यहाँ से एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, पहला काम है प्यूरिफाई करना। प्यूरिफाई का मतलब क्या है, जो कंटेंट चाहिए वही हमें चाहिए। प्यूरिफाई और सेपरेशन समटाइम एक ही जैसी बात है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ड्राइंग करके सुखा लें भाई, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर उसको निकाल दें, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू करवा लें। ठीक है, और बहुत सारे क्रोमेटोग्राफी के आपके वेरिएंट्स होते हैं, उनमें सॉल्वेंट से सोल्यूट अलग करना है, या फिर आपका किसके बेस पे आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के अकॉर्डिंग अलग करना है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, उस वाले क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। सॉल्वेंट का एक्सट्रैक्शन करवा लें, या और क्या करा सकते हैं आपका डिस्टिलेशन।
ठीक है। डिस्टिलेशन करवा दें। डिस्टिलेशन क्या है आपका, जैसे मान लो ये आपका कॉलम बना हुआ है, इसमें बहुत सारा लिक्विड फिल है, बहुत सारा, ठीक। अब टेम्परेचर देना यहाँ से शुरू। जैसे ही यहाँ से टेम्परेचर देंगे बेटा, जिसकी एवोपरेशन रेट जिस टेम्परेचर पे होगी वो एवोपरेट होने लगेगा, और एवोपरेट होके क्या करवा लेंगे, यहाँ पे इसको कंडेंस करवा के अलग कर लेंगे, ठीक है। तो मान लो कोई 10 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो वो एवोपरेट होगा, यहाँ आके ठंडा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। कोई 30 डिग्री पे हो रहा है, यहाँ आके जमा हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। कोई 60 डिग्री पे हो रहा है, आया समझ में? यस मैम। ऐसा, ठीक है। चलो, तो ये करवा लिया। अब क्या कराएंगे बेटा, ये सब कुछ बनाने के बाद वी विल चेक द क्वालिटी। तो क्या चेक करेंगे, क्वालिटी एनालिसिस चेक करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा, क्लिनिकल ट्रायल। फिर क्या करेंगे, क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। और क्लिनिकल ट्रायल में क्या करते हैं, टेस्टिंग करवाई जाती है कि भाई कोई साइड इफेक्ट तो नहीं जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ऐसी, ये सारी चीजें। और फिर उसमें ऐड करवाया जाएगा प्रिजर्वेटिव टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। किस लिए, टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ, किसी भी चीज की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी मेहनत की है तो अब ऐसा तो नहीं है 2 महीने बाद फिर करेंगे, तो कुछ सालों तक के लिए 2 से 3 साल का एक शेल्फ लाइफ बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, तुम्हारा मार्केटिंग, है ना, लॉन्च कर दिया जाएगा प्रोडक्ट। यस, दोनों डिपेंड करती है, एग्जैक्टली प्रतिभा, ठीक है। अब आपका एक होता है फर्मेंटर। ये वाली स्लाइड हो गई सबकी? यस मैम। भैया आज तो चैप्टर समाप्त हो गया, आज ही की क्लास में नया चैप्टर शुरू करा दें क्या? यस मैम। यस मैम। यस। प्रीवियस स्लाइड। अभी इसमें अलाउ नहीं है। रेडी स्टडी गो, आज ही स्टार्ट करवा दूंगा, बहुत सारा टाइम बचा है भाई। यस मैम। क्यों ही वक्त की बर्बादी करें हम लोग, है ना। ये पढ़ लेंगे नया, हमारा पहले हो जाएगा सिलेबस, तो हम ज्यादा पढ़ेंगे, हम फिर से एक रिवीजन ले लेंगे किसी चैप्टर का। चलो भाई, हल्का सा प्रीवियस स्लाइड चाहिए किसी को? चलो ठीक है, डन कर लिया बेटा, जल्दी से फर्मेंटर कर ले, फिर आज जीएमओ का इंट्रोडक्शन यहीं पे करा दूं। बेटा अगर मैंने पढ़ाया तो +1 का तो ऐसा पढ़ाऊंगी, +2 से भी अच्छा। मैं हाथ में टिश्यू पेपर बेटा, ये मेरा लकी चार्म। ऐसा सोच रही हो तुम पायल कि रोज पकड़ के रखती लकी चार्म? बेटा ये टिश्यू पेपर, 11th भी मैं ही पढ़ा दूं, बिल्कुल तुम कहोगे मैं जरूर पढ़ाऊंगी बेटा। हाँ ये मेरा लकी चार्म है, इसके बिना मैं नहीं पढ़ा पाती। ऐसा पेन टैब रहे या न रहे ये हाथ में होना चाहिए, ऐसा तो नहीं सोच रहे थे? ऐसा नहीं बेटा, टिश्यू पेपर है। आ जाओ, फर्मेंटेशन की बात करते हैं। फर्मेंटेशन क्या है बेटा, वो प्रोसेस जो कहाँ हो रही है, फर्मेंटर के अंदर, मतलब जहां ऑक्सीजन जाने की जगह नहीं दी है हमने, वो फर्मेंटर है हमारा। एनारोबिक करवाएंगे, सारी प्रोसेस कैसी होगी बेटा, एनारोबिक होगी।
यस रितिका, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा ना, वो तुम्हारे हाथ में है। मेरे हाथ में क्या है बेटा, ऐसे पढ़ा देना कि बस क्या ही बताओ, कि बायो तो करा ही दूं। क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते ये बता दो बस, अगर बन रहे हैं तो मतलब पढ़ा है तुमने, नहीं बन रहा है तो फिर पढ़ना पड़ेगा। टिश्यू, हाँ सेल वाला टिश्यू नहीं बेटा, टिश्यू पेपर। चलो, प्रोसेस टेक प्लेस इन फर्मेंटर, जहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन का एब्सेंस। ऑक्सीजन क्या है बेटा यहाँ पे, एब्सेंट है, ऑक्सीजन नहीं पाई जाएगी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं आपका, फर्मेंटेशन। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसे चीजें बनेंगी जहां पे क्या होती है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो फिर बायोरिएक्टर का यूज ना करके फर्मेंटर का यूज करते हैं। अब दो तरीके का हो सकता है बेटा, एक हो सकता है तुम्हारा बैच, और एक हो सकता है कंटिन्यूअस। किसके कंसर्न में इसको बोला गया है बैच और कंटिन्यूअस? नहीं हुई है शिवानी, और कुछ बेटा, क्या ही सवाल है, इतना सीरियस होके मैं पढ़ाने जा रही हूँ कि नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कराते, तुम लोग कहाँ अटके पड़े हो, यही सब जानना है जिंदगी में, कुछ जानने के लिए बचा ही नहीं। चलो आओ, बैच और कंटिन्यूअस। बैच का मतलब क्या है, किसी चीज को, अब इसमें एक एग्जांपल देती हूँ मैं, तुमको रिलेट कर लोगे। हाँ, अब अश्मिता को ये जानना है कि उसने क्या पूछा, उसने क्या पूछा, उसने क्या किया, उसने क्या कहा, पढ़ो। और प्रतिभा ने गेस कर लिया, और बल्कि सारे ही गेस हो गए है ना, बस अब तो सबको पता चल गया। अब चलो ठीक है, यार क्या है भाई, अब मैसेज बॉक्स नहीं खोलूंगी मैं। हाँ अस्मिता, ऐसा आ जाओ। ऋत्विका बस एक अच्छी है बेचारी, पढ़ती है, हेडफोन्स नहीं लगाती लेकिन पढ़ती है। एक बच्चा कोई चला ही गया। अच्छा, इट्स कॉल्ड जस्ट कॉमन सेंस। चलो भाई, अच्छा एग्जाम्पल दे रही हूँ। वो देखा है सब लोगों ने, जो ग्रेन को ऐसे पीसने वाली चक्की होती है, उसमें क्या करते हैं, ऐसे ग्रेन ऐड करते जाते हैं और ऐसे उसको चलाते जाते हैं, ऐसे ही होता है। और एक होता है मिक्सर ग्राइंडर, क्या करते हैं, मिक्सर में सारा कुछ डाला, बंद किया, चला दिया, फिर निकाल लिया, फिर अगला वाला डाला, ऐसे ही करते हैं ना। तो बैच का मतलब क्या है, जो हम मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं, मान लो दाल पीसनी है बहुत सारी, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी दाल डाला, पीसा, निकाल लिया, फिर अगली दाल डाला की कुछ क्वांटिटी अमाउंट, फिर पीसा, फिर निकाल लिया, ऐसे तो बैच होता है वो, ठीक है। मतलब सैंपल को एक साथ डाल दिया, क्या किया यहाँ पे, सैंपल लोड कर दिया, और वेट किया किसका, प्रोसेस के होने का, और प्रोसेस क्या हो गई, जब एंड हो गई तो उसको टेक आउट कर लिया, ठीक है। ये आपका बैच वाला हो गया। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली ऐड करते जा रहे हैं, एडिड सैंपल कंटिन्यूअसली, ठीक है, कैसे ऐड कर रहे हैं बेटा, आपका कंटिन्यूअसली ऐड करते ही जा रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, और प्रोसेस क्या हो रही है आपकी, मतलब जो क्या बोलेंगे उसको, प्रोडक्ट जो है वो बनता जा रहा है, ऐड कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, एक्सट्रीट होता जा रहा है इधर से। थैंक यू तनिष्का बेटा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे आपका, कंटिन्यूअस वाला। क्लियर ये, बताओ जल्दी। तो जीएमओ का इंट्रोडक्शन करवा दो। डन एवरीवन, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, बैच और कंटिन्यूअस में? मैम कॉन्टिन्यूअस वाला एक बार बता दो। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, कि हम लगातार प्रोडक्ट डालते जा रहे हैं और लगातार उससे क्या कर रहे हैं, अपना सैंपल डालते जा रहे हैं, प्रोडक्ट निकालते जा रहे हैं। बेटा आकाश ने पहले ही ड्राइंग वाले मैम ढूंढ ली, उसने कहा काल करे सो आज। हाँ समझ में, उसने कहा कि जब ड्राइंग वाली मैम से पढ़ना तो मैं पहले ही ढूंढ के पढ़ लेता।
अच्छा, तुम्हें ऐसा लगा था ऐसा क्यों ही पूछेगी वो अश्मिता? अच्छा, सर हैं, उसने ड्राइंग वाले सर ढूंढ लिए। ओह माय गॉड, यार सर को भी ड्राइंग आती है, बस मुझे ही नहीं आती। चलो, अगला चैप्टर कौन सा है? यहीं से जीवन में पहली बार नई स्लाइड के बिना ही बीच लेक्चर में अगली क्लास का इंट्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। कुछ नया करेंगे हम, हमारे, है ना, कर सकते हैं हम, है ना बेटा? कुछ तो नया कर दें, ऐसा होता नहीं है अक्सर क्लास में। आकाश का बैच चेंज हो गया है, उसको किसी दूसरे बैच में ऐड कर दिया गया और वो चला भी गया। क्वेश्चन इज दैट। मैम ये आप ही बोल रहे थे। मैं बोल रही थी, उसने खुद ही चेंज कर लिया। उसने कहा कि अरे छोड़ो, ऐसा बेटा मुझे पता नहीं है, ये बच्चे बोल रहे हैं यहाँ से, ऐसे ही अफवाहें फैला रहे हैं। चलो, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन, ये क्या हुआ? ये वाली स्लाइड किसी को चाहिए थी, हो गया? नहीं बताया, नहीं बताया उसने तुम लोगों को? बहुत बुरी बात, मुझे भी नहीं बताया बेटा। डन, आ जाओ। चलो, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से शुरू करते हैं। एप्लीकेशन है क्या बेटा कि भाई इतना बायोटेक पढ़ा, डीएनए निकाला, तो एक बात बताओ बेटा, इसी सेम टाइम पे क्लैश कराने की क्या जरूरत थी? इतना बुरा भी नहीं पढ़ा रहे थे, पढ़ लेता है हम, वहां दोबारा पढ़ लेता। चलो खैर, मेरी बात सुनो। बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया गया? प्रिंसिपल क्या था बायोटेक्नोलॉजी का? भाई एक डिजायर्ड डीएनए को निकाला और किसी होस्ट सेल के अंदर डाला और वहां पे अपना जो डिजायर्ड प्रोटीन था वो बनाया, जो भी कंटेंट था हमने वो क्या किया, बनाया। उसको हो सकता है लार्ज स्केल पे भी बनाए, ठीक है। अब क्यों बनाया, इतनी मेहनत क्यों की, उसका एप्लीकेशन शुरू करेंगे आज, ठीक है। हो सकता है कि फ्रॉम दैट एप्लीकेशन, सॉरी दैट प्रिंसिपल, हम क्या करें, उसका यूज एनर्जी प्रोडक्शन में कर दें, ठीक है। कुछ ऐसा बना लें जिससे क्या हो जाए, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। इट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। क्या करवा सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हम क्या बना सकते हैं, कुछ फ्यूल वगैरह बना लें जहां से हमें एनर्जी मिल जाए, ठीक है। कुछ हुआ है का क्या मतलब भाई? चलो, दूसरा काम क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं इसकी, ठीक है। जितना भी ये बायोटेक का आपका प्रिंसिपल होता है उसका, उसकी हेल्प से डायग्नोस कर सकते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल को भी। फिर और क्या कर सकते हैं बेटा, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स बना सकते हैं। व्हाट इज जीएम क्रॉप्स? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। कैसे भाई, एक बात बताओ, कोई क्रॉप है, ठीक है, दो स्पीशीज पाई जा रही हैं, एक में कैसा है आपका, पेस्ट रेसिस्टेंस वाली स्पीशीज है, ठीक है, और दूसरा कैसा है आपकी, हाई कल्टीवेशन देता है, ठीक है। तो क्या करें, दोनों को अगर मिक्स कर दें, ठीक है, मान लो जीएम क्रॉप में करने की जरूरत क्या है, इसका बेसिक क्या होता है, एक क्रॉप है जो हाई यील्डिंग देती है। कैसी क्रॉप है बेटा, हाई यील्ड देती है। हाई यील्ड का मतलब क्या है बेटा, बहुत अच्छा क्या करेगी, ग्रो होगी, ज्यादा सारा ग्रेन दे रही है, ठीक है। दूसरा आपका क्या करती है, पेस्ट रेजिस्टेंस है, ठीक। अब देखो, दोनों फीचर हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इन दोनों को मिक्स करवाते हैं, इन दोनों को मिक्स करवाते हैं, तो अब जो हमें क्रॉप मिलेगी वो कैसी होगी, हाई यील्ड तो होगी ही होगी, पेस्ट रेजिस्टेंस भी होगी। तो ना अब इसमें कीड़े लगेंगे और ज्यादा सारे ग्रेन तो हमें मिल ही रहे हैं। तो फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। यस मैम। ठीक है, आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? चलो भाई, ठीक। फिर और क्या करा सकते हैं यहाँ पे,
वेस्ट प्रोडक्ट जो है, इतना सारा वेस्ट निकल रहा है हर जगह, तो उस वेस्ट का ट्रीटमेंट करा दें, ठीक है, ताकि पोल्यूशन ना होने पाए। ठीक, और कहाँ यूज कर सकते हैं? फार्मास्यूटिकल में, मतलब कुछ ड्रग वगैरह बना सकते हैं। और कहाँ यूज कर सकते हैं? प्रोसेस फूड बनाने में। और कहाँ यूज कर ले इसको? प्रोसेस फूड बनाने में, है ना, जो प्रोसेसिंग वाले फूड्स आते हैं आपके, वो बना सकते हैं, शेल्फ लाइफ इंक्रीज करवा सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, तो जो मेन जहां से शुरुआत हम करेंगे, ड्रग फार्मास्यूटिकल में आ गया बेटा शैलजा, ठीक है, वो जीएमओ और जीएमसी से करेंगे। जीएमओ मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना ले, या अगर क्रॉप बनाते हैं तो उसी को जीएमसी बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं? यस मैम। देखो क्या पढ़ेंगे आज हम? जीएमओ या फिर इसी को जीएमसी कहते हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना ले या फिर क्रॉप बना ले, ठीक, दोनों ही बना सकते हैं इससे। अच्छा भाई, क्या बातें लिख रहे हो तुम लोग। चलो आओ इधर। अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर, पहला एस्पेक्ट क्या लेके चल रहे हैं हम? किस फील्ड का? एग्रीकल्चर की फील्ड का, कि एग्रीकल्चर में बायोटेक को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पहला एस्पेक्ट लिया हमने, किसको? एग्रीकल्चर को। ठीक, अब देखो एग्रीकल्चर में क्या हुआ भाई, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, हम सबको पता है, बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, है ना, खाना हर किसी को चाहिए। द फूड इज द बेसिक नीड। अगर आप सोचे कि आज खाना नहीं खाएंगे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, है ना, 10 घंटे 12 घंटे, फिर खाएंगे या नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। अभी सवाल से एक सवाल जनरेट हो गया, जरा बताओ। मेटाबॉलिज्म पे आ गई मैम, सीधे स्विच करके। बॉडी में क्या क्या आपके बायोमोलिक्यूल होते हैं बेटा? कार्ब्स होते हैं, और क्या होता है? लिपिड होता है, और क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका मेटाबॉलिज्म शुरू होता है, जहां से एनर्जी बनना शुरू होती है, वो इन तीनों में से सबसे पहले कहां से एनर्जी बनना शुरू करेगी? बताओ भाई। ये यहाँ पे था नहीं, बट हाँ बस टाइम है, आज हम कुछ भी पूछे, नया कर रहे हैं वैसे भी। प्रतिभा ने आंसर दिया, वेरी गुड। और लोग, आयुषी, जतिन, हर्षिका भी आ गई है क्लास में, वेरी गुड हर्षिका। गलत, हाँ वेरी गुड, सही आंसर दिया। ऋत्विका, उज्जवल, अश्मिता, और बाकी सारे सो रहे हो। प्रतिभा ने तो सबसे पहले ही किया था रिप्लाई। भाई इनमें से किस में से सबसे पहले एनर्जी, मतलब सबसे पहले किसका मेटाबॉलिज्म शुरू होगा? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, जो लोग लिपिड लिख रहे हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि फैट सबसे पहले होता है। अच्छा जी, एनर्जी देने की बात हो रही है बेटा। एनर्जी 3 चीज खा ली, डाइजेशन स्टार्ट करने की बात नहीं। और डाइजेशन क्या है तुम्हारा? डाइजेशन इज, तो बड़ा कंफ्यूजन है भैया लाइफ, वो तुम लोग को बड़े अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, एनिमल फिजियोलॉजी। डाइजेशन क्या है बेटा? टू ब्रेक डाउन द लार्ज फ्रेगमेंट इनटू द स्मॉलर वन, इट इज द डाइजेशन ओनली। ठीक है, अगर इसलिए काफ बोला है तो गलत बोल रहे हो। एनर्जी देने का मतलब क्या है? टू प्रोड्यूस द एटीपी आफ्टर रेस्पिरेशन। जब आपके स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल मिल गए किससे? ऑक्सीजन के साथ, और उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया? एनर्जी प्रोड्यूस किया, दैट इज आपका मेटाबॉलिज्म हुआ ना। फिर रेस्पिरेशन के बाद सबसे पहले कार्ब्स एनर्जी देता है। ठीक है, जो लोग लिपिड बोल रहे हैं, ठीक है, जब तुम फास्टिंग वाली कंडीशन में जाओगे, ठीक है, तुमने खाना खाया तो तुम्हारा कार्ब सबसे पहले देगा एनर्जी, उसके बाद क्या होगा? लिपिड की बारी आती है। उसके बाद किसकी बारी आती है? सेकंड नंबर पे लिपिड की बारी आती है। फिर क्या होता है? सबसे लास्ट में प्रोटीन। और जैसे प्रोटीन तुम्हारा डिग्रेड हुआ, मतलब प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, सेल मर जाएगी, प्रोटीन वाली कंडीशन आ गई अगर तो। ठीक है, सेल, अगर एक सेल है तो उसमें से अगर पूरा प्रोटीन चला गया तो मतलब तुम बहुत लॉन्ग टाइम पे थे फास्टिंग में, और फिर क्या हो गया? सेल डेड। ठीक है, चलो अब भाई सबको खाना चाहिए, अब आ जाओ वापस से। तो रिसोर्सेज हैं, ठीक है,
अब ये रिसोर्सेस क्या है बेटा, बहुत लिमिटेड, तो खाने की क्राइसिस थोड़ा बड़ी। सर्व का डाइजेशन, एग्जैक्टली, डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। किसका, स्टार्च का डाइजेशन होता है। चलो क्या बढ़ा रही थी, हाँ बेटा खाना जो है वो क्या हुआ, लिमिटेड था रिसोर्सेस, तो उसको क्या किया गया, बढ़ाने की कोशिश की गई कि कुछ ऐसा कर दें कि भाई हमारा एग्रीकल्चर बढ़ जाए, ठीक है, जो ग्रेन्स हैं उनका थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ जाए, जिससे हर किसी को खाना मिले। तो यहाँ पे एनी बोरलॉन्ग और एम एस स्वामीनाथन, दो साइंटिस्ट, एनी बोरलॉन्ग एंड दूसरा साइंटिस्ट कौन है आपके, एम एस स्वामीनाथन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई, HYV, HYV बोलते हैं ना, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड। क्या बोलते हैं इसको बेटा, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है, कि भैया ऐसे सीड्स ले आओ जो क्या हो, हाई यील्ड दे जाएं। क्या करेंगे ऐसे सीड्स, हाई यील्ड दे जाएं, ऐसे वाले सीड भाई ले आओ, ठीक है। अभी कौन कौन से बच्चे आए हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है फिर, लेकिन इन्होंने बोला कि सिर्फ ये नहीं है कि सीड की वैरायटी बढ़ा दो तो ज्यादा होगा, अगर बहुत सारी यील्डिंग हो भी गई लेकिन उसमें पेस्ट लग गया तो, है ना, उसमें क्या हो गया, आपके जो क्या होते हैं अनवांटेड प्लांट ग्रो हो गए, तो यस ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर होते हैं दोनों ही, क्या है आपके ये इंडिया में इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, दोनों ही क्या है आपके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके लिए किया गया था, फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। चलो तो इन्होंने क्या किया, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो थ्राइस हो गया बेटा अमाउंट, कैसे थ्राइस हो गया, थ्राइस द अमाउंट ऑफ फूड, ठीक है। कैसे, एक तो इन्होंने HYV को प्रमोट किया कि भाई हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड ग्रो करना, हाइब्रिड सीड ग्रो करो, ज्यादा वैरायटी होगी। लेकिन दूसरी चीज क्या थी यहाँ पे कि अगर पेस्ट है या अनवांटेड आपके प्लांट्स उग गए या फिर आपके फंजाई यहाँ पे ऐड हो गए, ठीक है, तो क्या किया जाए, तो इन्होंने बोला कि कुछ केमिकल भी डालो, क्या कर दो यहाँ पे, केमिकल इंट्रोड्यूस कराओ। कौन कौन से केमिकल, पेस्टिसाइड्स डाल दो, और क्या करा दो, फंजीसाइड्स डाल दो, है ना, तो ग्रो ही नहीं होने देंगे, हर्बिसाइड्स डाल दो, ठीक है। और क्या करवा दो यहाँ पे, फर्टिलाइजर्स डलवा दो, क्या डाल दो, फर्टिलाइजर्स डलवा दो। तो जब अच्छे न्यूट्रिएंट मिलेगा सॉइल में तो क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। बात बहुत सही थी, थ्राइस द अमाउंट ऑफ फूड हो गया। लेकिन बेटा क्या हुआ यहाँ से, HYV के आने से जो आपकी क्या होती है, जिसको बोलते हैं हमारी देसी वाली वेराइटी, वो चली गई, ठीक है। केमिकल्स के इंट्रोड्यूस हो जाने से, बिल्कुल सही बात की पेस्ट चले गए, फंगस नहीं लग रहा है और आपके वीड्स नहीं ग्रो हो रहे हैं, फर्टिलाइजर डालने से न्यूट्रिएंट जो अमाउंट था वो बढ़ गया, लेकिन साथ में क्या हुआ, पॉल्यूशन भी तो हुआ, साथ में क्या हुआ है, पॉल्यूशन भी तो हुआ है ना। तो ये फायदे वाली बात थी या फिर नुकसान वाली बात थी, फायदा तो हुआ लेकिन उसके पीछे का नुकसान क्या था, बहुत बड़ा था। तो फिर लाया गया क्या बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, क्या लाया गया यहाँ पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग लाया गया, यस। बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर ये केमिकल डाले जाते हैं तो क्या हो जाता है, आपका जो सॉइल का न्यूट्रिएंट होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे लॉस होने लग जाता है ना। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, ठीक। तो इंट्रोड्यूस क्या किया गया बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। मैन्योर और क्या क्या चीजें ऐड ऑन की गई यहाँ पे, कि बायो फर्टिलाइजर डालो, ठीक है, मैन्योर और कंपोस्ट डाला जाए, कैसा, जो कैसा है आपका बायो फर्टिलाइजर वाला, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर मत डालो, ठीक है। और क्या किया गया यहाँ पे,
बायोपेस्टिसाइड्स डालो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो यहाँ अब बायोटिक की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सीधे कुछ किसी चीज को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे कि अगर कोई बायोपेस्टिसाइड है तो उसे उस फार्मिंग तक पहुंचाएं कैसे, उस क्रॉप तक पहुंचाएं कैसे। तो अब यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया किसका, उसी वाले प्रिंसिपल का कि जीन निकालो और जीन को क्या कर दो भाई, डाल दो कहीं दूसरे वाले प्लांट में। ठीक है, दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करा दो। अब वो पर्टिकुलर जो चीज कर रहा था या तो रोक देगा या तो बनाएगा, दोनों चीज करेगा, है ना। हो सकता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या कर देगा, पहली बात तो यहीं पे इंट्रोडक्शन हो गया किसका, इंट्रोड्यूस्ड जीएमओ या जीएमसी। ठीक है, क्या आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक, ठीक बेटा, यहां तक क्लियर। अब इसमें पहला हम क्या पढ़ते हैं, करेंगे क्या, हर बार वही प्रिंसिपल लेना है। क्या करना है कि भाई दो चीजें हो रही हैं, वो स्लो प्रोसेस, स्लो नहीं, अगर जीएमसी लगा दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपका स्लो था, लेकिन जैसे ही इसमें एड ऑन कर दिया किसको, बायोटेक्नोलॉजी का एड ऑन कर दिया, तो फिर क्या हो गया, फिर तो मिरेकल हो गया, है ना। अभी प्रोसेस सही हो गई। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर प्योर वे में की जाती है तो वो क्या होती है आपकी, टाइम कंज्यूमिंग होगी, है ना, उतना इल्डिंग नहीं होता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती। लेकिन उसमें जब हमने बायोटेक को इंट्रोड्यूस करा दिया तो थोड़ा सा प्रोसेस का लेवल क्या हो गया, हाई हो गया। करेंगे क्या बेटा, दो चीजें। देखो किसी भी चीज को करने के लिए, आज केवल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ले रही हूँ, कल बीटी से स्टार्ट करूंगी। ठीक है, कल रहेगी ना हमारी क्लास। मैम हमारी डेली रहती। ये इतनी बड़ी बात किसने बताई मुझे तो पता ही नहीं था। कौन है ये, मैम ऋत्विका। ऋतिका, हमारी डेली क्लास रहती है। अरे भाई कल ऑफ तो नहीं हो रहा है तुम लोग का, इसलिए पूछा। कल रहेगी क्लास तो कल हम पढ़ेंगे, दीपावली का ऑफ तो नहीं हो रहा है। अरे कल फ्राइडे है भाई, कल सैटरडे, सॉरी भूल गई थी, कल फ्राइडे है, अभी से खुश हो रही थी। चलो फ्राइडे कल रहेगी क्लास हमारी, कल हम बीटी कॉटन से स्टार्ट करेंगे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे दो चीजें करेंगे बेटा। किसी भी चीज को बनाने के लिए हो सकता है कि एड ऑन करवाना, ठीक है, वो चीज नहीं है उसको एड ऑन करवाना। ठीक, दो काम कर सकते हैं बायोटेक के प्रोसेस से। या कोई चीज है और वो नुकसान दे रही है तो उसको क्या कराएंगे, हम स्विच ऑफ कराएंगे। उस वाले जीन को क्या करवा देंगे, स्विच ऑफ करा देंगे कि भाई ये जीन जो कुछ भी बना रहा है, अभी संडे दूर है, यस थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, भूल गई थी मैं। ठीक है, एड ऑन करा देंगे मतलब स्विच ऑन करा दो जीन को, जीन डाल दो। ठीक है, और भाई वो जो काम वाला प्रोटीन बन रहा था या काम वाला आपका फॉर्मेशन हो रहा था प्रोडक्ट का, वो हमने सेल के अंदर डलवा दिया। या फिर कुछ ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, कोई जीन है वो क्या कर रहा हो, एक्सप्रेस हो रहा हो, और एक्सप्रेस होने से खराबी आ रही हो। ठीक है, एक्सप्रेस होने से क्या कर रहा हो, लॉस दे रहा हो, तो उसी को, इस वाले जीन को हम क्या कर दें, यहाँ से स्विच ऑफ कर दें, तो ना वो एक्सप्रेस होगा ना वो लॉस देगा। होगा ऐसा, है ना। यस कनिका, संडे इज इक्वल टू हैप्पीनेस। तो संडे के बाद लगातार संडे जैसी ही फीलिंग है। ठीक, तो हम बीटी वाले जीन से शुरू करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, जीन साइलेंसिंग। यस, द स्विच ऑफ द जीन इज कॉल्ड एज जीन साइलेंसिंग। किसको साइलेंस कर देते हैं, आरएनए को। ना आरएनए बनेगा ना प्रोटीन बनेगी, है ना, आरएनए के फंक्शन को साइलेंस कर दिया जाए। ठीक, तो हमने एक और चैप्टर एंड कर लिया है, वेरी गुड। क्या पूछ रहे हो भाई, टाइम हो गया प्रतिभा, बड़ी देर में बोला तुमने। ठीक है जी, 8 मिनट्स है, मजा आ रहा है। क्या हो गया बेटा,
मैम अभी 8 मिनट्स हैं, मजा आ रहा है, करवा दो ना। अभी 8 मिनट्स हैं। कौन है ये 8 मिनट्स वाला है? किसको इतना पढ़ने में मजा आ रहा है? चैप्टर करवा दूं? अरे भाई, ऋतिका है, शैलजा लिख रही ऋतिका। ऋतिका है, अच्छा ऋतिका। नहीं नेहा, ये स्टार्ट कराऊंगी कब? बच्चे आ रहे हैं अब। भाई कौन है जो अब आ रहा है, जिसको मेरी क्लास में मुझसे दिक्कत थी बताओ? बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है सबको। मजा कल इसके बाद जितना प्रिंसिपल वाला चैप्टर इंटरेस्टिंग है, उससे ज्यादा आई थिंक एप्लीकेशन इंटरेस्टिंग है, ऐसा है ना? यस मैम। एप्लीकेशन ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए जैसे इंटरेस्टिंग वाला शुरू करा बच्चे आने लगे। उससे भी इंटरेस्टिंग क्या है? आज किसकी क्लास है भाई? मैम हिमांशु सर। न, नहीं बच्चे आ रहे हैं वो वैसे वाले ही हैं, डांट डांट के आए हैं भाई। नवीन भी आया है बिना माइक के, ऑडियो विदाउट कनेक्शन वाले हैं ये। समझ गई मैं बेटा, वही मैं सोचूं कि वो कौन है जिस जो मेरी क्लास में नहीं आया। कोई ऐसा भाई जिसको कल वाली क्लास सब लोग ज्वाइन करना, सब लोग जितने बच्चे हो बेटा, स्लाइड पे लिख दूं काइंडली। वो देख तो रहे होंगे शायद, जो सुन नहीं रहे हैं। काइंडली ज्वाइन मी टुमारो, ठीक है? फॉर क्या लिख दूं भाई? कौन कैसा चैप्टर? सुपर फैंटास्टिक चैप्टर, ठीक है शायद आ जाए। ठीक, क्योंकि कल वाली क्लास बहुत अच्छी होगी। आज की रेटिंग तुम लोग दे दो भाई, दे दो रेटिंग, दे दो, ले लेती हूँ मैं। आज अच्छे से पढ़ा है तुम लोगों ने, टाइम पता नहीं चला वैसे तो। यस मेरे वाली तो होंगे भाई। कल वाली क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। कल हो सकता है काफी सारा एक साथ करवा दूं। जितना तुम्हें समझ में आए उतनी रेटिंग दो भाई। हाँ चलो कल, कल आई ट्राई 6-5 पे तुम्हारी शार्प क्लास शुरू कर दूंगी, ठीक है? 6-5 तक सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना। कल हम वो पढ़ेंगे, क्या एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और एप्लीकेशन इज सच में फैंटास्टिक है। सरप्राइज लेकर आऊं कल? आज मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले बच्चों। अब मैं क्या ही सरप्राइज दूं तुम्हें? आज तो मुझे ही सरप्राइज सरप्राइज मिला है। मैम आज आपका बर्थडे है। दिवाली की गिफ्ट मिले आज मुझे। ओके मैम। ऐसा, ठीक है? चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब से वाटर ब्रेक ले लो, एक 2-4 मिनट बचे हुए हैं, फिर हिमांशु सर की क्लास है, हिमांशु सर के साथ एंजॉय करना, ठीक है? बाय बाय बच्चों, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। मैम आपका बर्थडे कब होता है? क्या बेटा? मैम आपका बर्थडे? मेरा बर्थडे 15 अप्रैल, वो भी यही लिख दूं? यस मैम लिख दो। और कुछ? थैंक यू मैम, बाय। बाय मैम। बाय बेटा।